जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-हाल रही। इसके साथ कुछ जो है वो आज कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से जो मालियाती ख़बरें हैं, उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करें। मार्केट की क्या सूरत-हाल है? आज जो है इंडेक्स में 128 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ और आखिरकार मार्केट जो है उसने 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। अ, अच्छी बात है। एक साइकोलॉजिकल लेवल था 45,000 का और इसके ऊपर क्लोजिंग होना ये एक अच्छा साइन है। इससे सरमायाकारों के जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। पॉज़िटिविटी जो है वो मज़ीद आने के चांसेस हैं और ख़ास तौर पर कुछ लोग अब देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, होता क्या है बेसिकली। एनालिसिस होते हैं 2 तरह के। मसलन हमारा एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होता है, हर बंदे का अपना काम करने का तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग जो है वो लेवल्स पर जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। मसलन उनका कहना ये होता है जी कि अगर कोई चीज़ जो है वो फ़र्ज़ कीजिए ये एक छोटी-सी मिसाल देने लगा हूँ कि ये लेवल है 45,000 का और ये लेवल फ़र्ज़ कर लीजिए कि है कोई 44,000 और 800 का, मिसाल के तौर पर, ठीक है? अब होता क्या है बेसिकली, वो ये कह समझते हैं और उनका ये कहना है और किसी हद तक ठीक है, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं जी कि जब तक मार्केट जो है वो यहाँ से टकराने के बाद 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, हम बाय नहीं करेंगे। ये अक्सर लोगों को मैंने सुना है इस तरह की जो है ना वो एनालिसिस के ऊपर। अब जब एक इंडेक्स जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग जो है मज़ीद कूदेंगे इसके अंदर और बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो मार्केट की क्लोजिंग हुई है। बहरहाल हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो बाय और सेल के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कुछ लेवल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये भी आप मलहूज़े ख़ातर रखिएगा कि सम टाइम हमें ये नहीं समझ लगती कि यार एकदम से मार्केट में क्या हुआ कि बाइंग आ गई और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग आ गई। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है। आगे चलते हैं जी। अ, ऑल शेयर की बात करें, हो! आज ऑल शेयर में कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों ने परफ़ॉर्म किया है, उसका ताल्लुक केएसई 100 के साथ है और ऑल शेयर में मार पड़ी है। ऑल शेयर से मुराद ये है कि कुछ शेयर्स ऐसे गिरे हैं, जिनका ताल्लुक केएसई 100 के साथ नहीं है और उन्होंने इसकी पॉज़िटिविटी को नेगेटिविटी में बदल दिया। अ, उसके बाद केएमए 30 की बात करें, चलें, थोड़ा-सा तो बेहतर इज़ाफ़ा आज देखने को मिला है, तकरीबन को 300 पॉइंट्स का। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज फिर जो है 5 कंपनी अपर कैप हैं। कोई भी कंसीडरेबल नहीं है। लोअर कैप की बात करें, तो इसमें भी 5 कंपनीज़ हैं और इनमें भी कोई कंसीडरेबल नहीं है। ब्लेस टेक्सटाइल ठीक है यार, लेकिन मसला ये है कि देखिए वॉल्यूम तो उसमें 400 का लगा ना डाउनवर्ड, लिहाज़ा जिनके पास है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ₹43 को नहीं आपने देखना। अगर आपके पास ये कंपनी है जो कि लोअर कैप हुई है, तो आपने इस चीज़ को मलहूज़े खातिर नहीं रखना कि जी इसमें से ₹40 ₹45 निकल गए हैं। इसमें से 7.5% निकले। यार बड़ा शेयर खरीदेंगे तो उसकी परसेंटेज भी तो बड़ी होगी ना, छोटी तो नहीं होगी। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। राइट। आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फूड, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज़, फर्टिलाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस, केमिकल और सीमेंट। लेकिन इसमें कौन-सा सेक्टर नहीं है? एक्सप्लोरेशन का सेक्टर नहीं है और मार्केटिंग का सेक्टर नहीं है। ऑयल एंड गैस इसमें से गायब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज उनमें कुछ काम नहीं हुआ।
अ, दोबारा फिर देख लें यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। टॉप 10 सिंबल्स में यार वॉल्यूम आज मार्केट में भी तकरीबन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा तो बेहतर है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि मार्केट अगर 45 से ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, जो कि दे चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या कल जो है वो मार्केट में वॉल्यूम वाइज़ जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कल का अगर आपको याद हो तो कल चीज़ें जो थीं ये सारी की सारी माँ-सवाए इस पहले सिंबल के बाकी जितने भी थे वो सारे 5 मिलियन के करीब थे। लेकिन आज चलें कुछ हैं जो 10 मिलियंस को क्रॉस किए हैं जिसमें हम नेटवर्क है, यूनिटी है, डब्ल्यूटीएल है, बाइको को भी थोड़ा बहुत अगर आप ना भी कंसीडर करें तो ये तीनों जो हैं ये 8 मिलियन पे हैं। तो चलें कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट के अंदर ऊपर-नीचे चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल आपको भी जो शेयर अच्छे लेवल पर मिलता है उसको खरीदें और सुकून करें थोड़ा-सा। क्योंकि आगे आज हमने न्यूज़ भी डिस्कस करनी है थोड़ी-सी, तो उसके बारे में भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ग्राफ़िकल व्यू के बाद जी चलते हैं जी और देखते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की तरफ। अनाउंसमेंट्स में एक जो है अनाउंसमेंट वो है हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में और इसके बारे में उन्होंने अ, क्या है ये ज़रा पढ़ लेते हैं इसको। इसकी जो रेटिंग है बेसिकली यार ये रेटिंग-शेटिंग्स होती हैं, इनको देख लिया करें। आम तौर पर हमें जो है ये इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं होता कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल रेटिंग जो है वो कंसीडर होती है आने वाले दिनों में। आपको ये भी पता लगेगा कि जी कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल रेटिंग ऊपर हो गई है या नीचे हो गई है। अब इसका असर क्या होता है, ये ज़रा मैं आज आपको थोड़ा-सा बता दूँ। देखें रेटिंग्स के ऊपर-नीचे होने से जिस वक़्त कोई भी इदारा या हुकूमत, कुछ कोई भी हो या एक आम आदमी ही क्यों ना हो, ये जिस वक़्त लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। मसलन मैं इससे मुझे बात एक याद आ गई, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं जब नए-नए हम लोग इंग्लैंड गए ना, तो वहाँ पर क्या हुआ हमने कहा यार दफ़ा करो ये क्या वो क्या कहते हैं इसको क्रेडिट कार्ड वग़ैरह नहीं हमने लेने। हमने नहीं लिए, काफ़ी अरसा नहीं लिए। अच्छा, हम जो है वो कैश पे चलते रहे और एक वक़्त ये आया कि यार हम मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएँ तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट ना दें। तो जब उनसे पूछा कि यार क्या मसला है? तो उन्होंने कहा जी कि आपकी तो क्रेडिट रेटिंग नहीं है। तो हमने कहा यार क्रेडिट रेटिंग हम हमारे ख़्याल में मामला तो कुछ और थे। उन्होंने कहा नहीं जी आप जाएँ और उधार लें जाके। उधार लें और उधार वापिस करें। यानी कि बात करने का मतलब ये था कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाइए, 200 पाउंड का या जितना भी बनता है और फिर यकीन कीजिए कि बाज़-औक़ात ऐसा भी करना पड़ता है रेटिंग बढ़ाने के लिए कि आप एडवांस में पैसे देते हैं, एडवांस में। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर चलें हम कोई बात नहीं जब बात थोड़ी-सी हो रही है तो। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अगर 500 पाउंड्स का जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आप क्या करते हैं उसको ये 500 पाउंड पहले एडवांस में दे देते हैं बैंक को, गारंटी के तौर पर कि ज़ाहिर-सी बात है ये तो फिर डेबिट कार्ड ही बन गया ना, लेकिन नहीं, इसके अगेंस्ट जो बैंक है वो आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है और फिर वो इसमें से काट लेता है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पड़े होते हैं और आपकी चलें वो रेटिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि बहुत सारे वहाँ के इदारे जो हैं, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। वो शख़्सी ज़मानत के ऊपर जो है वो बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े लोन दे देते हैं। ठीक है ना? बहरहाल इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि पेपॉल और इधर-उधर की और बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स। मसलन यूँ समझ लीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ जो एक अच्छी ख़ासी अमाउंट जो है, वो शख़्सी ज़मानत पर बैठे-बिठाए घर मिल जाती है। ख़ैर चलते हैं आगे। तो बात करने का मकसद जो था वो ये था कि रेटिंग वगैरह जो है वो कंसीडर होती हैं। आगे चलते हैं जी एक और है क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस के हवाले से मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। देखिए आप कोई और इन्फॉर्मेशन पढ़ें या ना पढ़ें, आप ये जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूर पढ़ा करें। मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो क्रिसेंट स्टार की तरफ से है वो ये है कि इन्होंने चूँकि बहुत बड़ा स्टेक रखा है डीएसएल के अंदर, दोस्त स्टील के अंदर, हालाँकि है तो वो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर, लेकिन क्रिसेंट स्टार का उनके अंदर अच्छा खासा स्टेक है और अब ये मज़ीद 1 बिलियन जो है, वो उनके अंदर इंजेक्ट करने लगे हैं, जिसमें उन्होंने इनसे कहा है कि आप इसमें
इसके बदले में शेयर जो है वो एडिशनल शेयर्स बाय वे अदर देन द राइट शेयर्स इश्यू नहीं होंगे, लेकिन दूसरे शेयर्स अब देखें प्रेफ़रेंस होते हैं या कौन से होते हैं व्हाटएवर, इसके बारे में ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये 1 अरब रुपया जो है वो इसमें और लगाने जा रहे हैं। आगे चलें जी, और ये भी हुआ। अब कुछ और न्यूज़ शामिल कर लेते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ थोड़ा-सा सेटअप बनाएँगे चीज़ों का। राइट। अगली जो न्यूज़ है वो इस हवाले से है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन में नो चांस ऑफ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन फॉर अनदर 3 मंथ्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आने वाले 3 महीनों के अंदर जो है, सर जी वो महँगाई में किसी किस्म की कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आ रही। अब जब महँगाई में कमी नज़र नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इज़ाफ़ा होगा। तो जब इज़ाफ़ा होगा तो उसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है कि इनको कुछ बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने पड़ें। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है किसी भी वजह से, उसका हमें कोई पता नहीं कि क्या रीज़न है, लेकिन अगर किसी भी वजह से बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है, वो नेगेटिव आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इस हवाले से। आगे आईएमएफ के हवाले से जो न्यूज़ है, वो ये है कि डेट अनाउंस हो गई है कि आईएमएफ बोर्ड जो है, वो 2 तारीख को पाकिस्तान के साथ छठा रिव्यू करेगा और उसमें ये फैसला होगा कि इन्होंने हमें मज़ीद पैसे देने हैं या के नहीं देने। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इंशाल्लाह ये 2 तारीख वाले दिन जो है, ये पाकिस्तान को पॉज़िटिव न्यूज़ ही मिलेगी यहाँ से। इस पॉइंट ऑफ़ व्यू से आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो पोज़ीशन होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद एक और न्यूज़ थी और वो ये थी कि पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है, वो 1 अरब डॉलर जो है, उसके सुकूक बॉन्ड जो है वो ल इश्यू करने लगे हैं। अब ये जो सुकूक हो रहा है, ये सुकूक क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से होता है कि इस्लामिक लोन इसको कहा जाता है। अ, अब इसके बारे में जो है वो फिर तफ़सील के साथ फ़िलहाल तो बात नहीं हो सकती। सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि आपने अक्सर सुना होगा जी कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है जी वो मोटरवे गिरवी रख दिया और वो पावर प्लांट्स गिरवी रख दिए और ये कर दिया और वो कर दिया। ये सारा का सारा सिलसिला जो होता है ये सुकूक के सिलसिले में होता है। इसको एसेट बेस्ड लोन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एसेट होता है तो उसको आप दिखाते हैं और देन आप लोन लेते हैं। बहरहाल ये फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी बात करेंगे। लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 अरब डॉलर के ये जो सुकूक लॉन्च करने लगे हैं सर, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आया कि ये कितने परसेंट पर इश्यू करने लगे हैं और वो है तकरीबन कोई 8% के करीब। अ, अब चूँकि हमारा ये पॉलिटिकल नहीं है और हम इसमें कुछ ख़ास बात नहीं करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन किसी दौर में पाकिस्तान सुकूक के हवाले से 2.5-3% पर ये लोन लेते रहे हैं, जिसको मौसूफ जो हैं, वो तकरीबन 8% पर लेने जा रहे हैं। तो डिज़ास्टर इस तरह से होता है इकॉनमी का। तो बहरहाल चूँकि जो लोग इन फैक्ट्स एंड फिगर्स से थोड़ा दूर होते हैं, कुछ ख़ास तवज्जो नहीं होती, सिर्फ़ नारे-इशारे लगाने के चक्कर में होते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है ना कि उनको इन चीज़ों को अगर आप बताएँ भी, सामने लिखी हुई चीज़ें भी बताएँ, तो वो उसको भी नहीं मानते। तो बहरहाल ये एक डिज़ास्टर है 8% पर, 7.94 पर परसेंट इज़ नियरली 8%। आगे चलते हैं जी और देखते हैं एक और मेरा ख़्याल है शायद न्यूज़ थी, मैंने देख रखी थी। जी, ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर जो केसेज़ हैं कोरोना वायरस के वो दिन-ब-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है कि 7,000 के करीब केसेज़ जो है, वो 5वीं लहर के नतीजे में हमारे ऊपर जो है वो नाज़िल हो चुके हैं। अ, ये भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इश्यू ये है कि इस वक़्त जो पॉज़िटिविटी की रेशो है वो 10% है और ये रेशो दिन-ब-दिन इंक्रीज़ कर रही है या करवाई जा रही है, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन किसी भी दिन जो है, वो किसी भी जगह पर, किसी भी शहर को जिस वक़्त बंद किया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़रूर आएगा। इसलिए
स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ले जी, ये तो कुछ चीज़ें हमने आज शामिल की, जिसके बारे में फीडबैक दे दीजिएगा। अब बात करते हैं हम आज की कैंडल के ऊपर। देखिए, कैंडल जो है आज की अच्छी है। आज की कैंडल भी अच्छी है, कल की कैंडल भी अच्छी थी, आज क्लोज़िंग भी मार्केट ने, अगर आप गौर फरमाइए और गुज़िश्ता को 5-6 दिन का अगर आप क्लोज़िंग देखें, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने जिस दिन से मार्केट गिरी है, इस बड़ी कैंडल को अगर आप देखें, तो अभी तक इस लेवल के ऊपर क्लोज़िंग मार्केट ने नहीं दी। तो 45,000 एक बड़ा अच्छा लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोज़िंग दी है। उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट इंशाल्लाह, अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि जैसे-जैसे ये रेंज छोटी होती चली जाएगी, मार्केट के मूव करने की ये रेंज जल्दी टूटेगी। आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई अभी भी अपनी जगह पर कायम है, साइडवेज़ है, किसी किस्म का कोई बड़ा चेंज जो है इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। मैकडी की बात करते हैं। राइट। देखिए, ये मैकडी के अंदर हमने कल भी बात की थी कि मैकडी जो है इस ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है और अगर आप ये ब्लू लाइन को देखें तो इसका एक टिल्ट जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट करे, लेकिन मैकडी के मुताबिक इसको कोई 2 से 3 दिन लगेंगे अगर ये पॉजिटिविटी कायम रहती है तो। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखें, जब तक आप फ़ीडबैक नहीं देंगे, काम के अंदर इम्प्रूवमेंट या जो भी आप कहें, काहली कहें, नालायकी कहें, अच्छाई कहें, कुछ भी कहें, वो उसमें चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। फ़ीडबैक दीजिए कि क्या चीज़ें हम इस तरह से ठीक हैं, हमें और क्या-क्या शामिल करना चाहिए, क्या-क्या निकाल देना चाहिए। इसको इंशाल्लाह जो है वो हम फिर आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।